एसबीआई। बिल्कुल डाउन साइड ऑन है एसबीआई में। देखिए अब कोई कनेक्शन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन एसबीआई नॉर्मली काफ़ी वीक हो जाता है उन दिनों पर जहाँ पर थोड़ी सी अदानी ग्रुप स्टॉक्स में भी सेलिंग आती है, और वो आज फिर एक इम्पैक्ट। और अब ये स्टॉक जो है, जैसा वीरू भी कह रहे थे, आज सुबह सुबह हमने इसको स्पॉट किया था कि काफ़ी टाइम बाद उस चैनल को ब्रेक कर रहा है, और 500 अगर ब्रेक हुआ यहाँ पर एसबीआई में तो उसके बाद काफ़ी वीकनेस आ जाएगी, क्योंकि 6 महीने से ऊपर का लो अब इस समय ये बना चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट सीधा लेवल वॉच आउट करने का होगा वो होगा 479 का, और अगर 479 भी टूटता है तो 434, इस तरीके की सेलिंग फिर एसबीआई में आ सकती है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियरली विजिबल है। लेकिन निफ्टी भी एक बार अब 16,900 शायद एक बार डिफेंड हो, लेकिन फॉर नाउ थोड़ा सा यहाँ पर वीकनेस हो रही है। अब एक काम करते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट की बात करते हैं। बाजार की गिरावट ने पोर्टफोलियो के रंग उड़ा दिए, लेकिन मिड कैप निवेशकों में जहां पैनिक है, वहीं दिग्गजों का हाल भी बेहाल है। लेकिन कुछ शेयरों के भले ही भाव गिरे हों, लेकिन भरोसा नहीं, और गिरावट में प्रमोटरों ने इन शेयरों में जमकर खरीदारी की है। सुमित ने एक पूरी लिस्ट तैयार की है, तो चलते हैं और जानते हैं कि कौन से हैं वो स्टॉक्स जहां पर प्रमोटर्स बाय कर रहे हैं। एक तरफ जहां बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन प्रमोटर्स की तरफ से काफी हद तक का कुछ स्टॉक्स में, कुछ कंपनीज में पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक एक करके आपकी स्क्रीन पे वो सभी शेयर आएंगे जहां पे प्रमोटर्स एक्टिवली मार्च महीने में कुछ पोजीशंस लेते हुए दिखाई पड़े हैं। सबसे पहले मारुति करीब 15% के आसपास डिक्लाइन दिखा चुका है हायर लेवल से, लेकिन मार्च महीने के दौरान ही रफली प्रमोटर्स ने 3.5 लाख शेयर खरीदे हैं। 8,570 रुपए के दाम पर ये हिस्सेदारी जो है वो खरीदते हुए दिखाई पड़ा, और ये करीब 12-13 क्वार्टर बाद जबकि प्रमोटर्स ने एक्टिवली यहां पे पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा यूपीएल हायर लेवल से 16% नीचे आ चुका है। 23 लाख शेयर प्रमोटर्स ने खरीदे हैं। हालांकि इसमें कुछ कन्वर्जन्स भी हैं जीडीआर को लेकर, लेकिन प्रमोटर्स यहां पर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एचसीएल एक और ऐसा नाम, 12% शेयर जरूर करेक्ट हुआ हायर लेवल से, लेकिन प्रमोटर्स ने रफली 97,000 या 1 लाख शेयर खरीदे हैं, और 1,080, 1,085 की जोन्स में ये हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखाई पड़े हैं। साथ ही साथ कुछ और नामों में शोभा लिमिटेड, वैसे तो ये शेयर लगातार करेक्शन में है, 40% के आसपास टूट चुका है, लेकिन प्रमोटर्स एक्टिवली यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो अलग अलग चंक्स में उन्होंने गिरते भाव के बावजूद भी यहां पे हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखाई पड़े हैं। तो प्रमोटर्स की तरफ से ऑन एन एवरेज 550 रुपए के दाम पर रफली 50,000 शेयर यहां पे खरीदते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा ग्रीव्स कॉटन एक और ऐसा नाम जो कि 40% के आसपास करेक्ट हो चुका है, और 3 लाख से ज्यादा शेयर प्रमोटर्स ने एक्टिवली यहां पर खरीदे हैं, और 125 रुपए के एवरेज दाम पर प्रमोटर्स की तरफ से हिस्सेदारी अभी भी खरीदी ही जा रही है। और ये मार्च महीने के आंकड़े हैं, जबकि एक महीने के अंदर ही प्रमोटर्स ने करीब 3 लाख के आसपास के शेयर्स खरीदते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा बजाज होल्डिंग, हालांकि इसका डिनोमिनेटर काफी बड़ा है, लेकिन 18% के आसपास करेक्शन हायर लेवल से शेयर दिखा चुका है। 48,000 शेयर प्रमोटर ने लिए हैं 6,020 रुपए के एवरेज दाम पर। मार्च महीने के दौरान बजाज होल्डिंग्स में प्रमोटर हिस्सा खरीदते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा जाइडस वेलनेस, जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिवली प्रमोटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 17% के आसपास शेयर करेक्ट हुआ, और करीब 7 लाख शेयर प्रमोटर ने खरीदे हैं 1,480 रुपए के दाम पर। ऑन एन एवरेज दाम पर यह हिस्सेदारी खरीदी गई है, और अभी भी जो मार्च महीने के आंकड़े आ रहे हैं उसमें लगातार प्रमोटर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लास्टली कुछ नंबर्स में एक एनआरबी बियरिंग 31% के आसपास शेयर करेक्ट हो चुका है, और प्रमोटर्स ने करीब 1.25 लाख शेयर खरीदे हैं 133 रुपए के एवरेज दाम पर। मार्च महीने के दौरान ये भी हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखाई पड़े। और इसके अलावा महाराष्ट्र सीमलेस, जहां पर 23% ये शेयर करेक्ट हुआ हायर लेवल से, और प्रमोटर लगातार गिरते स्टॉक में भी उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। 2.25 लाख शेयर खरीदे हैं 350 रुपए के एवरेज दाम पर। तो कुछ ऐसे नाम जहां पर भाव में भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद भी प्रमोटर्स अभी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक्टिवली लोअर लेवल पोजीशंस को ऐड कर रहे हैं। जो रिपोर्ट निकाली सुमित ने बहुत अच्छी है ये, और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, नॉर्मली स्टॉक्स मिड कैप्स में बॉटम आउट तब होते हैं जब प्रमोटर्स बाय करना शुरू कर देते हैं, और टॉप आउट तब होते हैं जब एकदम से आपको ना एक बराज ऑफ QIPs, बराज ऑफ प्रमोटर्स का ब्लॉक डील्स वगैरह जब आती हैं। तो कई लोग पूछते हैं कि पोर्टफोलियो में अब क्या स्टॉक्स ऐड किए जाएं। अब ये रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये जो एक सुमित ने लिस्ट तैयार की ना, ये एक अच्छी लिस्ट हो सकती है। इसमें आप फिर उसके बाद शेयर्स ढूंढें, अच्छी खुद की रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें कि इनमें से कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, इनकी बैलेंस शीट्स देखें, इनके P&L देखें। तो यहाँ से आपको 2-3 अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं जो जब बॉटम बनाएंगे तो यहाँ से हो सकता है डबल या ट्रिपल भी हो, लेकिन वो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। वो एक लिस्ट अच्छी है एक शॉर्ट लिस्ट बनाने के लिए। इनफैक्ट पूछ लेते हैं इसमें से कोई ट्रेड